एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी बीएड किए हैं और दिल्ली में असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, वो भी प्राइमरी में? तो यस, आप बन सकते हैं। पहले ऐसा था कि दिल्ली में आप अगर बीएड किए हो तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन एक सर्कुलर जारी हुआ है 5 अक्टूबर के डेट में। 5 अक्टूबर के डेट में एक सर्कुलर जारी हुआ है। वहाँ टीचर बनने का के लिए जो योग्यता होता है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पोस्ट जितना आता था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो बहुत कुछ बदलाव दिल्ली में टीचर बनने के लिए हुआ है। पीआरटी टीचर के लिए, टीजीटी पीजीटी और के लिए नहीं, पीआरटी टीचर के लिए बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो अंत तक देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं बताई थी जो सर्कुलर जारी हुआ है उस सर्कुलर को मैं दिखाई थी और वहाँ बताई थी कि दिल्ली में टीचर बनने के लिए पहले बीएड वाले जो थे पीआरटी में एलिजिबल नहीं थे असिस्टेंट टीचर बनने के लिए, लेकिन अब उनको एलिजिबल कर दिया है। अब जो बीएड किए हैं वो भी पीआरटी में टीचर बन सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस ज्वाइनिंग से 2 साल के अंदर उनको किसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो संस्था है वहाँ से 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर लेना होगा, जिसको एक सेतु पाठ्यक्रम होता है, ब्रिज कोर्स, उसको कर लेना होता है। जिससे मतलब उसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्राइमरी के बच्चे को, जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि जनरली बीएड वाले को 6 से लेकर +2 तक का मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। तो ये जो सेतु पाठ्यक्रम होता है, ब्रिज कोर्स, उसमें आपको पूरा वो कर दिया जाएगा, आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा कि आप प्राइमरी के बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे बीएड धारक अभ्यर्थी जो सपना पाले हुए थे दिल्ली में असिस्टेंट टीचर बनने का, तो उनका सपना अब साकार हो सकता है। यस, हो सकता है उनका सपना साकार। अब एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें उनको एलिजिबल कर दिया गया है। और अगर बात करें एज की, तो एज अभी भी पिछले साल तक जो वहाँ पे नियुक्ति हुई है उसमें भी एज जो है वो 30 साल ही था और अभी भी 30 साल ही है। मतलब आप जब उस सर्कुलर को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से मतलब वो भाग बांट के दिया गया है कि पहले क्या एलिजिबिलिटी थी और अब क्या चेंज होके हुई है, सब उसमें दिया गया है। सैलरी वगैरह के बारे में भी चर्चा है, एज के बारे में भी चर्चा है, मतलब पूरा चर्चा है अगर आप उसको देखेंगे तो। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो उस सर्कुलर को दिखा के समझा के आप लोगों को अलग से दे दूंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग थे कि मतलब बीएड वाले को वो कर दिया गया है, एलिजिबल कर दिया गया है और एज जो है 30 साल है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी संस्था में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब आप 35 साल तक उसके लिए एलिजिबल हैं पीआरटी टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो पहले ऐसा नहीं था। तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन डीएलएड वालों के लिए थोड़ी दुख भरी ये खबर हो सकती नहीं है, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। पहले कंपटीशन बस डीएलएड वालों में थी, अब डीएलएड और बीएड दोनों के बीच कंपटीशन है, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ा है। तो डीएलएड वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई भी खबर ऐसी होती है जिससे सबको खुशी मिले, सबके लिए अच्छी खबर हो, ऐसा नहीं होता है। किसी न किसी के लिए वो थोड़ा सा नुकसानदेह होता ही है। तो चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। और सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वही है, पहले जो था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4200 ग्रेड पे पहले भी था, अभी भी है। बट उसमें बदलाव अगर कुछ हुआ है तो यही है कि पहले जो वो था 6 पे कमीशन चल रहा था, तो उसके अनुसार जो वेतन होता था, जितनी सैलरी होती थी उतना होता था। और अब 7th पे लागू हो गया है, तो 7th पे के अनुसार उन लोगों को सैलरी मिलेगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सबसे बड़े बदलाव जो है वो है यही। हाँ, और पोस्ट में भी बदलाव हो गया, कुछ नए स्कूल शायद बन गए हैं, लगभग 5 शायद नए स्कूल बन गए हैं, जिसकी वजह से जो पोस्ट पहले होता था वो 4016 होता था, जो बढ़ के अब 4061 हो गया है। तो पोस्ट भी बढ़ गया है कुछ। और दिल्ली वगैरह में हर साल नियुक्ति होती है, बिहार वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि जनरली मैं बिहार शिक्षक नियोजन पे बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे हर एक वीडियो में बिहार का नाम आ ही जाता है। मैं ना भी चर्चा करना चाहूँ तो भी बिहार का नाम मेरे हर एक वीडियो में आ ही जाता है, क्योंकि कंटिन्यू मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। इसके बाद
सेकेंड, अगर आप महाराष्ट्र में भी बनना चाहते हो टीचर और आप बीएड किए हो तो आप वहाँ बन सकते हो। वहाँ पे भी मुंबई हाई कोर्ट ने एक गवर्नमेंट का वो था उसको खारिज कर दिया है, जिसमें मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बीएड वाले को 125 से निकाल दिया गया था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बिहार में है कि प्राथमिकता दे दी गई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से बीएड को बाहर करना ही हुआ कि सीटें बचेंगी डीएलएड से, उसके बाद आपकी बहाली होगी। उसी तरह का कुछ क्या था, मतलब पूरा मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या पूरा मामला था, बट कुछ ऐसा ही था कि अप्रत्यक्ष रूप से बीएड वाले को महाराष्ट्र में पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। तो वहाँ के हाईकोर्ट ने पूरा ये कहा है कि जो नियम है, राज्य सरकार नियम बना सकती है, लेकिन एनसीटीई का जो रूल है उस रूल से आप वो करके नहीं अपना नियम बना सकते हो। तो ये छोटा सा एक अपडेट कहो या बड़ा सा कहो, किसी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब से एनसीटीई ने 125 में एलिजिबल कर दिया बीएड वाले को, तो लोग डीएलएड की तरफ से मुंह मोड़ के बीएड करने लगे कि बीएड वाले सारे के लिए एलिजिबल है तो क्यों ना हम बीएड करें। तो ऐसे में मतलब लोगों को निराशा हाथ लगी थी। पता होगा आप लोगों को कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो इस बात को लेकर, जब उनको दिल्ली से मतलब नहीं भरने दिया गया था पिछले बार, तो वो लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से भी उन लोगों को निराशा ही हाथ लगी थी शायद, लेकिन फिर उन लोगों को अब एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत मतलब खुशखबरी कह सकते हो बीएड वालों के लिए, और बीएड वाले बहुत खुश भी है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड करी हूँ, तो मुझे कमेंट मिलते रहता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, जिसके पक्ष में कोई फैसला आता है तो स्वाभाविक है कि उनको खुशी होती ही होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो शिक्षक से रिलेटेड, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, चाहे वो अभी जो मैं जिस टीचर की बात कर रही हूँ उससे हो, केबीएस से हो, मतलब किसी भी टीचर से रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे पता होगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और हाँ, एक बात और कि मेरा जो सेकेंड चैनल है मी सोनम मेरी लाइफ करके, तो वहाँ भी मैं धीरे धीरे मतलब कुछ टीचिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने लगी हूँ। पहले मैं वहाँ बस ब्लॉग अपलोड किया करती थी, तो मैं अब वहाँ मतलब कुछ चीज़ें जो टीचिंग से रिलेटेड है वहाँ भी अपलोड करने लगी हूँ। और बहुत सारी बातें ऐसे होती है, जैसे बहुत सारे कमेंट आप लोग का आते रहता है, जिस पे छोटी छोटी कोई एक एक टॉपिक को लेके वीडियो इस चैनल पे बनाने में मतलब अच्छा नहीं लगते रहता है कि सारे लोग समझ रहे हैं, कोई एक दो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी वजह से पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करो। तो वैसे कमेंट को या वैसी चीज़ें जिस के बारे में मुझे अलग से बात करनी चाहिए तो मैं अपने उस चैनल पे ही करूँगी। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं वो कर रही हूँ, बस मैं इतना बताई हूँ कि अगर कोई क्वेरी, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे बातें करूँ, क्योंकि उस चैनल का कैटेगरी कुछ अलग सा है, तो वहाँ पे हम किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।